अरे जरा पता लगाओ वो छल करने वाली कौन थी। दूसरे ने कहा भैया मुझे तो ऐसा लगता है वो थी नहीं था। है कौन था भाई? ये जरूर वो छलिया वो विष्णु का ही काम है। अच्छा ये उस छलिया विष्णु ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। दोनों में भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। अब सारे देवता तो अमृत पी करके अमर हो चुके थे। सबने मार मार के सारे असुरों को मार डाला। सारे असुरों को मार डालने पर सारे देवता बड़े ही आनंद से स्वर्ग में रहने लगे। असुरों के राजा है राजा बलि। राजा बलि मरे हुए हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी को चिंता हुई कि भाई राजा बलि भी नहीं रहे, सारे असुर भी मरे हुए हैं। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सारे के सारे असुरों को पुनः जीवित कर दिया है। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव अब आप कृपा करके बताएं कि हमें उन देवताओं से युद्ध में विजय कैसे मिले। शुक्राचार्य जी ने कहा देखो राजन इसके लिए तुम्हें ब्राह्मणों को प्रसन्न करना होगा। यदि ब्राह्मण तुम पर प्रसन्न हो गए तो फिर सृष्टि में किसी की सामर्थ्य नहीं तुम्हें हरा सके। अब महाराज ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में कितना समय लगता है। घर में बुला करके खूब सुंदर सुंदर पकवान खिलाओ और डकार मारते हुए ढेर सा आशीर्वाद देने लगते हैं। राजा बलि ने सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है, विधिवत भोजन कराया है। सबने प्रसन्न होकर के अपने तेज से एक दिव्य रथ का निर्माण किया है और कहा राजन इस रथ पर बैठ करके तुम जिसके साथ भी युद्ध करोगे किसी की सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें हरा सके। उस रथ पर बैठ करके राजा बलि ने सबसे पहले स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवगुरु बृहस्पति ने कहा देखो देवताओं इस समय राजा बलि को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए इनके सामने कोई नहीं टिक सकता, चलो भागो। सारे देवताओं ने स्वर्ग को खाली कर दिया है और स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गए हैं राजा बलि। देवताओं की मां को बड़ा ही दुख हुआ है। उन्होंने पुंसवन नामक व्रत किया है। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा है मां चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से अवतार धारण करूंगा और स्वर्ग को असुरों से छीन करके पुनः देवताओं को वापस दिलाऊंगा। समय आया है माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य हुआ है। बोलो वामन भगवान की जय हो। तम वटु वामनम दृष्ट्वा मोदमानामहर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। भगवान वामन को प्रकट हुआ देख करके सबने भगवान वामन की स्तुति की है। सबने कुछ न कुछ भगवान वामन को भेंट दिया है। सबसे कुछ न कुछ लेकर के भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े हैं। जैसे ही दूर से राजा बलि ने भगवान वामन को आता देखा है, दूर से ही देखते पहचान लिया, ओ ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं बल्कि लगता है साक्षात भगवान ही है जो कि वामन का वेश बना करके आ रहे हैं। उनके दिव्य तेज को देख करके राजा बलि ने ब्राह्मणों को आगे किया है और भगवान वामन का स्वागत करने के लिए चल पड़े हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवावमे ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वायवपुर्धरम्। आइए आइए महाराज आपका स्वागत है। महाराज मैंने संसार में एक से एक तपस्वी देखे लेकिन आप जैसा तपस्वी मैंने आज तक नहीं देखा। आपको देख करके ऐसा लगता है मानो साक्षात तपस्या ही आज मूर्तिमान होकर के चली आ रही हो। प्रभु बताए मैं आपकी क्या सेवा करूं? यदि आप कहें आपको यदि हाथी घोड़े चाहिए तो चलें, आपको जितने हाथी घोड़े चाहिए मैं सब आपको दे दूं। भगवान वामन ने अपना सिर हिलाया, नहीं राजन। अच्छा 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 आप ब्रह्मचारी हैं तो क्या आपको गाय चाहिए? चलें आप मेरे साथ गौशाला चलें, आपको जितनी गायें चाहिए मैं सारी गायों को आपको दे दूंगा। भगवान वामन ने सिर हिलाया, नहीं राजन। राजा बलि ने कहा अच्छा अच्छा महाराज अब मैं समझ गया, लगता है आप विवाह करना चाहते हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो बताएं, मैं आपकी जैसी छोटी सी सुंदर सी कन्या को ढूंढ देता हूं। भगवान वामन ने सिर हिलाया, नहीं नहीं राजन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान वामन ने मुस्कुरा करके कहा राजन
मैं तो तुमसे केवल 3 पग भूमि लेना चाहता हूं। सुनते ही राजा बलि ठाके मार करके हंसने लगे। वाह महाराज, मैंने तो सोचा था कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आपने बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर दी। 3 पग भूमि लेकर के क्या करेंगे? भगवान वामन ने कहा नहीं राजन, मुझे तो 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने कहा प्रभु, यदि आपको 3 पग भूमि चाहिए तो आप कहें तो मैं किसी हट्टे कट्टे पहलवान को बुलवा करके उससे नपवा करके 3 पग भूमि दे देता हूं। भगवान वामन ने कहा नहीं राजन, पदाममा, मैं अपने ही पैर से नाप करके 3 पग भूमि लेना चाहता हूं। अब शुक्राचार्य की बुद्धि चकराई। भाई इतना संतोषी ब्राह्मण कहां से आ गया? आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा, समझ गए ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान नारायण है। इधर भगवान ने कहा राजन, जल्दी से हाथ में जल लेकर के संकल्प करो। शुक्राचार्य जी ने आकर के राजा बलि का हाथ पकड़ा, कहा ना 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 राजा, अरे ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये वही छलिया विष्णु है, फिर से हमारे साथ छल करने आए। यदि तुमने इसे दान देने का संकल्प किया तो हमारा सब कुछ लूट करके ले जाकर के देवताओं को दे देगा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि जिसके दरवाजे पर जाकर के सभी मांगते हैं वही तीनों लोगों का स्वामी आज मेरे दरवाजे पर मुझसे मांगने के लिए आया है। और फिर गुरुदेव, मैंने तो इन्हें दान देने का वचन दे दिया। अब यदि मैं अपने वचन को पूरा नहीं करूंगा तो ये तो महापाप होगा। शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं राजन, कई जगह पर यदि झूठ बोल करके भी काम चलाना पड़े तो झूठ बोल करके काम चला लेना चाहिए। ध्यान से सुनना। कहां कहां हमारा? शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, स्त्रीसु नर्म विवाहे च, स्त्री से यदि झूठ बोलना पड़े, जेब में 5000 रुपए रखे हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अब आपने तो सोचा कि भाई अगले महीने बच्चे की फीस भी है, ये भी है, वो भी है, और देवी जी को कोई 6000 की 5000 की साड़ी पसंद आ गई, तो आपको यदि कहना पड़े अरे देवी अभी तो जेब बिल्कुल खाली है, 1 तारीख को तनख्वाह आएगी तब जरूर तुम्हें देगा। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं यदि स्त्री से झूठ बोलना पड़े तो उसका कोई पाप नहीं लगता। अब भैया ये बात हम नहीं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। तो हमसे आकर के मत लड़ना कि महाराज आपने क्यों कह दिया तो सारे पति हमसे झूठ बोलेंगे, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, आपने कह दिया तो और बोलेंगे। बोलो राधे राधे। नर्म विवाहे, शादी विवाह में यदि कुछ थोड़ा मोड़ा, लड़की 10 पास है और बोल दिया कि लड़की तो बीए पढ़ी है, थोड़ा मोड़ा झूठ बोल करके काम चलाना पड़े तो चला लेना चाहिए। वृत्त्यर्थ, घर में इनकम टैक्स वाले की रेट पड़ी और आपने सब बता दिया कि भैया ये पैसा यहाँ इतना, ये पैसा यहाँ इतना, ये पैसा यहाँ, तो हो गया भैया। उस समय थोड़ा मोड़ा इधर उधर की फाइल दिखा करके भी झूठ सच बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। प्राण संकट पर आए उस समय भी यदि झूठ बोल करके अपने प्राणों को बचाना पड़े तो उसमें दोष नहीं लगता है। शुक्राचार्य जी के ऐसा कहने पर राजा बलि ने कहा गुरुदेव चाहे कुछ भी हो, मैंने तो इन्हें दान देने का वचन दे दिया है। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, जब नहीं माने शुक्राचार्य जी को क्रोध आएगा, अच्छा जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम श्रीहीन हो। ऐसा कहकर के शुक्राचार्य जी चले गए। इधर राजा बलि हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहते हैं। जैसे ही संकल्प करना चाहते हैं, जल गिराना चाहते हैं, शुक्राचार्य जी से फिर भी नहीं रहा गया। छोटा सा रूप बनाया और जाकर के वो जैसे देखा होगा ना जल गिराते हैं कमंडल से, तो उसी छिद्र में जाकर के चुप करके बैठ गए और ऐसे एक आंख बंद करके एक आंख से देखने लगे, देखते कैसे जल गिराते। अब राजा बलि बार बार जल गिराना चाह रहे लेकिन जल गिरे, तो शुक्राचार्य जी चुप करके बैठे। भगवान ने आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखा, समझ गए ये शुक्राचार्य जी की करामात। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा देखो राजन, लगता है इसमें कोई सीख भी कुछ फंस गया है, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। उन्होंने अपने कमंडल से नुकीलेदार कुछ निकाला और जैसे ही शुक्राचार्य जी ऐसे आंख लगा कर देख रहे हैं वैसे ही छेद में ऐसे मारा और शुक्राचार्य जी एक आंख ही फूट गई। अब शुक्राचार्य जी महाराज निकल करके भागे, अरे राम राम राम, लेना किसी को देना किसी को, हम बीच में अपनी झूठी आंख फोड़वा रहे हैं। बोलो राधे राधे।
जैसे ही हाथ में जल लेकर के संकल्प किया है, भगवान ने एक पैर से, दो पैर से तीनों लोगों को नाप लिया है। तीसरा पैर उठा करके भगवान कहते, राजन अब बताओ ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब ये तीसरा पैर आप मेरे ऊपर रखें। आज मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, अपने अहंकार को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि पर कृपा की है। बोलो वामन भगवान की। आइए भगवान वामन की झांकी का दर्शन करते हुए अब संक्षेप में ही हम लोग राम कथा सुनेंगे और भगवान राम का जन्मोत्सव संक्षेप में, और मात्र 10 मिनट